गाड़ी भाई ऑलमोस्ट खाली करके ही दी है मैंने, बट एक एयर टैग डाल रहा हूँ ताकि मैं ट्रैक करता रहूँ कहाँ तक पहुँची। हालांकि इसकी भी एड्रानॉक्स की एक सब्सक्रिप्शन होती है, बट वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो उसको रिन्यू करने से अच्छा मैंने कहा एयर टैग ही डाल देते हैं। पूरा ये रैंप की तरह ही बन जाएगा भाई, और इसमें डबल डेकर होता है ये शायद से ना, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ। हाँ वो देखो, एक गाड़ी रहती है नीचे की तरफ, एक रहती है ऊपर की तरफ। राइट रखो, राइट सीधा। तो अपना जो टोटल जीएसटी इंश्योरेंस सब कुछ लगा के गुवाहाटी टू गुड़गांव शिपिंग पड़ी है। चलो जी चलो, सोहन की है आज फ्लाइट गुवाहाटी से दिल्ली वापस, तो इसको मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि भाई यहाँ से लगभग अपने गुड़गांव का सफ़र है 2000 किलोमीटर के आसपास, और गाड़ी चला के ले जाना कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाएंगे जाने में। फिर रास्ते में भी होटल लो, खाओ, टोल टैक्स भरो, डीजल भरो, मतलब आप लगा लो ये 10 की भी एवरेज देगी तो मोटा मोटा 18-19 हज़ार रुपये का तो डीजल ही लग जाएगा इसमें पहुंचाने में। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से ना इसको शेयरिंग वाले ट्रक में भेज दूंगा, जिन ट्रकों में गाड़ियाँ नहीं जाती ऐसे शिपिंग होके, नई या पुरानी जो भी होती है, तो उसमें ना काफ़ी सही रेट पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो सब मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल 3:40, 3:40 की है ना, 3:40 की दोपहर की इसकी फ़्लाइट है, और अभी 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से एयरपोर्ट 10 मिनट ही लगेंगे, पास ही है 3 किलोमीटर। तो पहले सोहन को छोड़ आता हूँ। डोमेस्टिक फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले भी पहुँचेगा अगर एयरपोर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 नहीं 12:30 बज गए भाई। ये देखो एयरपोर्ट है यहाँ से 3.7 किलोमीटर, सिर्फ 9 मिनट का रास्ता है, पास ही है बिल्कुल। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, और शायद से ये लास्ट ही एपिसोड होने वाला, लास्ट या सेकंड लास्ट, क्योंकि इस ट्रिप पे हम निकले हुए थे अपने स्कॉर्पियन को लेकर नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट कवर करने बाय रोड। 8 स्टेट हमने कवर कर लिए, जितनी सिटीज़ हम कर सकते थे। अराउंड 42 डेज हो चुके हैं पूरी ट्रिप को, और घर पहुँचते पहुँचते 44-45 डेज हो चुके होंगे। तो लास्ट बस यही है, अब गुवाहाटी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना रह गया। तो आज शायद से मैं जाऊँगा कामाख्या देवी टेम्पल, वहाँ पे आपको वीडियो बना दूँगा, दिखाऊँगा, और फिर देखते हैं कि शिपिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कब जो है गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। जिस दिन गाड़ी चली जाएगी उसके अगले दिन सुबह मैं फ़्लाइट पकड़ के निकल लूँगा। तो सोहन की फ़्लाइट मैंने पहले ही इसलिए बुक कर दी, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ही बुक कर दी थी, और 6000 रुपये की फ़्लाइट पड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, एयर एक्सप्रेस है ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस की। और अब मैं अपनी लूँगा ना बिल्कुल एंड मोमेंट पे, तो मुझे 9-10 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो मैंने इसलिए सोहन की ना एडवांस में कर दी थी कि गाड़ी जब मर्जी शिप हो, इसकी तो टिकट फाइनल है ही है, तो चला ही जाएगा, इसने क्या ही करना है। तो इसलिए अब मैं अपनी टिकट करवाऊँगा, जैसी गाड़ी ट्रक पे लोड होकर ट्रक निकल जाएगा, तो फाइनल मेरे जो भी पेपर वर्क होंगे साइन वाइन करके मैं अभी अपना सीधा गुड़गांव, और शायद से 3-4 दिन लगते होंगे पहुंचने में ट्रक को, बाकी पता नहीं यार, देखेंगे। लेट्स गो, अभी तो चलते हैं। और अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, बस इसको छोड़ने ही जा रहा हूँ, क्योंकि वापस होटल ही आना है मुझे, आके फिर रेडी होऊंगा उसके बाद टेम्पल जाने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे तक खुलता है शायद से ना दोपहर को टेम्पल। तो मैं 1:30 वाले में तो स्लॉट में नहीं जा पाऊँगा, उसके बाद 2:30 बजे वापस ओपन होता है, तो 2:30 से 5:30 के बीच में खुलता है जहाँ तक मुझे पता है टाइमिंग्स। तो मैं 2:30 से 5:30 के बीच में ही दर्शन करने जाऊँगा। ये ना भाई न्यू एयरपोर्ट रोड है, शायद से यहाँ पे गुवाहाटी का कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है। अभी पता नहीं बना है, कितना बना है मुझे आइडिया है नहीं इस चीज़ का, पर ये रोड की हालत तो अभी ख़राब ही है, धीरे धीरे बन रही है। तो जब ये बन जाएगी पूरी भाई, जिस होटल में हम रुके हुए थे शायद इसके प्राइजेस वगैरह काफ़ी बढ़ जाएंगे। अभी तो सिर्फ 1500-1600 रुपये में ऑनलाइन मिल गया था, हालांकि ऑफलाइन तो उसको 2200 रुपये का बेच रहे हैं। ऑनलाइन डील वील चलती रहती है, तो 1500-1600 में बढ़िया रूम मिल जाता है। तो आप भी अगर एयरपोर्ट जाना आना चाह रहे हो तो 3 किलोमीटर के रेडियस में रुक सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये है एयरपोर्ट की एंट्रेंस, यहाँ लिखा हुआ है देखो, विशेज यू अ सेफ जर्नी। तो कल हमने मोदी जी का जो काफिला देखा था, शायद से वो यहीं पे ही लैंड हुए थे। तो भाई ड्रॉप करने के लिए 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो एग्जिट मारना पड़ता है, तो छोड़ के फटाफट जाता हूँ, फिर पार्किंग पे नहीं करनी पड़ेगी, फ्री में। 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर शायद मुझे भी जाना ही है इसी एयरपोर्ट से, जो आप इसी वीडियो में देखोगे, क्योंकि मैं 3-4 दिन का ना व्लॉग एक साथ ही कंबाइन कर दूंगा। अब हर दिन अलग अलग तो कुछ है नहीं देखने लायक यहाँ पे, तो इसलिए एक ही व्लॉग बन जाएगा 20-25-30 मिनट का। उसी में कामाख्या देवी टेम्पल भी घुमा दूंगा आपको, गाड़ी भी शिप हो जाएगी, सोहन को भी बाय बाय बोल दिया, और मैं भी फ्लाइट में चला जाऊँगा। चलो ठीक है जी मित्र, ओके सी यू, मिलते हैं सीधा गुड़गांव में। चलो जी चलो, सोहन तो गया, लेट्स गो, मैं भी चलूँ। रूम मैंने चेंज करवा लिया था, पहले हमने 2 अलग बेड वाला लिया था, अब मैंने एक सिंगल ही ले लिया। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है भाई, छोटा ही है एयरपोर्ट ना, मतलब यहीं पे डिपार्चर थे, यहीं पे अराइवल थे, एक ही लाइन में ही। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट तो अलग अलग लेवल्स में बटा हुआ है, ये इतना बड़ा नहीं है, पर ठीक है, मतलब एयरपोर्ट अच्छा है वैसे ओवरऑल देखा जाए, फ़्लाइट कनेक्टिविटी है,
यहाँ से दिल्ली की दिन में मेरे ख्याल से 7-8 फ्लाइटें तो थी जहाँ तक मुझे याद है। और ये अडानी के अंदर आता है एयरपोर्ट ना। ये देखो भाई, ये रूम ले लिया, एक ही बेड हो गया अब, चौड़े वाला ना, बढ़िया एसी लगाई हुए हैं। ये भी उतने का ही पड़ा है, 1400-1500 का। एंड बाथरूम थोड़ा छोटा है इसका, बस कोई नहीं, एक बंदे के हिसाब से तो रूम अच्छा ही है। लास्ट 2 दिन से भाई लिटरली हर रोज़ बारिश आ रही है यहाँ गुवाहाटी में ना। बट अभी गुड न्यूज़ ये है कि मुझे लोकेशन आ चुकी है व्हाट्सएप पे। डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे उनको। मेनली शिपिंग के लिए एक आरसी लगती है, एक इंश्योरेंस की कॉपी लगती है, और 2400 कुछ रुपए के आसपास मैंने एडवांस पेमेंट करी है। 10% था, 2400 थी, पता नहीं 2300 थी, अभी दिखा दूंगा मैं स्क्रीनशॉट। एंड भाई लोकेशन अपने पास आ चुकी है, ट्रक जहाँ पे खड़ा हुआ है वहां जाना है डायरेक्टली अपने को, और अपने सामने ही गाड़ी जो है वो ट्रक में लोड करवा दूंगा। तो चलो चलते हैं फटाफट। जूते नहीं पहन के जा रहा भाई, चप्पल ही पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है ना, जूते सारे खराब हो जाएंगे। जा तो गाड़ी में रहूँ, वापसी तो मेरे को देखना पड़ेगा ना जुगाड़, शायद टैक्सी से आऊँ। थोड़ी बहुत तो रुकी है भाई, वैसे तो ना ट्रक वहाँ पे सुबह से ही खड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कभी भी आ जाना, क्योंकि ट्रक अभी आज रात या कल रात देखो जब भी निकलेगा। तो मैंने कहा फिर बारिश रुकेगी तभी जाऊँगा, बट रुकते रुकते भाई शाम हो गई है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है देखो। तो मैंने कहा अब चलते ही है भाई, छोड़ो, कई ट्रक आज निकल गया तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद और रुकना पड़ सकता है यहाँ पे। तो आज में ही करवा के निकल लेते हैं। गाड़ी भाई ऑलमोस्ट खाली करके ही दी है मैंने, बट एक एयर टैग डाल रहा हूँ ताकि मैं ट्रैक करता रहूँ कहाँ तक पहुँची। हालांकि इसकी भी एड्रोनॉक्स की एक सब्सक्रिप्शन होती है, बट वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो उसको रिन्यू करने से अच्छा मैंने कहा एयर टैग ही डाल देते हैं। और पीछे की सीट खाली है, और लास्ट सीट पे क्या क्या है वो मैं वहीं जाके आपको दिखा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, अपना एक कंबल रखा हुआ है, एक स्लीपिंग बैग रखा हुआ है, और बाकी मेरा कैंपिंग का थोड़ा बहुत सामान है। तो होपफुली भाई कुछ भी रास्ते में चोरी वोरी ना हो इसमें से, क्योंकि चाबी उनको ही देनी होती है। लेट्स सी, बाकी जाके ही पता चलेगा। और कितना खर्चा वर्चा क्या है सीन वो सब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले पहुँचते हैं वहाँ फटाफट से ना। 35 किलोमीटर है भाई यहाँ से, 51 मिनट दिखा रहा है, 5 बजे पहुँचूंगा लगभग। और मैं यार गुवाहाटी जब तक रहूँगा, जब तक ट्रक यहाँ से निकल नहीं जाता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ जाए एंड मोमेंट पे कुछ भी, तो मैं कहीं पता चले यहाँ से फ्लाइट लेके अपना घर चला जाऊँ और पीछे से गाड़ी यहीं अटक जाए। तो जब तक ट्रक यहाँ से निकल नहीं जाएगा मैं भी फ्लाइट अपनी बुक नहीं करूँगा। होपफुली आज रात तक पता चल ही जाएगा। अगर आज ही रात ट्रक निकल गया तो आज ही रात को ना कल के लिए फ़्लाइट बुक कर लूँगा, और अगर आज नहीं निकला कल निकला तो परसों के लिए बुक कर लूँगा। देख लेंगे फिर, हो तो जो भी जुगाड़ होगा। बट ये है कि ट्रक का निकलना ज़रूरी है, और पता मेरे को चल ही जाएगा। जिनसे करवा रहा हूँ शिप वो भी बता देंगे कि निकल गया ट्रक, वरना मैं अपने एयर टैग से तो मतलब वो कर ही लूँगा ट्रैक कि कहाँ पे है ट्रक इस वक्त। वैसे तो यार ऊबर चलती है यहाँ गुवाहाटी में, बट यार इतनी बारिश में पता नहीं ऊबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी वापसी की, ये भी तो समस्या है इतनी बड़ी। तो लेट्स सी भाई, यहाँ तो शायद अंधेरा 6 बजे तक ही होगा, बाकी काले बादल की वजह से कुछ कह नहीं सकते। गाड़ी मिल जाए, टैक्सी मिल जाए नॉर्मल, 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, कोई बात नहीं। होटल ही आना है मेरे को डायरेक्ट। और यार बारिश की वजह से ही ना तो मैं मीटअप कर पाया यहाँ पे, ना कामाख्या देवी टेम्पल जा पाया अभी तक। तो कल देखते हैं, टेम्पल तो जाना ही जाना है किसी भी हालत में। मीटअप का मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। अगर तो आज ट्रक निकल गया तो शायद मीटअप नहीं होगा, बट अगर आज ट्रक नहीं निकला और कल पूरे दिन बारिश नहीं आई तो कल शायद मैं मीटअप रख लूँ। इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा। यूट्यूब पे तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट ही आ रही होगी, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे ही लाइव अपडेट होती है, वहीं पे ही मैं बुला लूँगा जो भी लोग गुवाहाटी से होंगे, वो आ जाना मीटअप के लिए। क्योंकि यार देखो मुझे गुवाहाटी का ज़्यादा पता तो है नहीं, मैं कहीं मीटअप रखूँगा तो या तो अपने होटल के बाहर ही रखूँगा, अंदर तो लोगों को आने नहीं देंगे होटल वाले इतने लोगों को, या किसी ग्राउंड पार्क वगैरह में रखूँगा तो ओपन ही होगा मेनली। बारिश में ओपनली कर नहीं सकते, मैं तो भीगूंगा ही भीगूंगा, लोग भी भीगेंगे, तो इसलिए मैंने मीटअप रखा नहीं। अब लेट्स सी कल का दिन क्या होता है, उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ गुवाहाटी में ना भाई हाईवे पे पानी की वजह से बहुत जाम लगता है। लोग मतलब भाई गाड़ी निकालना ही नहीं चाहते पानी में से, देखना, जबकि इतना पानी है भी नहीं। सब लोग वहाँ डर डर के, ट्रैवलर तक साइड में चल रही है डर के, भाई इतना थोड़ी पानी है, निकालो। अब ये देखो आराम से जा तो रहे हैं, आधा टायर भी नहीं डूबा हुआ बताओ गाड़ी का। और इस वजह से इतने चौड़े हाईवे पे भी लंबे जाम लग जाते हैं। मतलब मैं जब गया था गुवाहाटी से तब भी यही हाल था, यहाँ पर आया हूँ तब भी यही हाल है। पता नहीं भाई क्या है। मतलब सिडैन गाड़ी हो तो समझ भी आता है, वैगनर जैसी गाड़ी भी निकल रही है तो तुम ट्रैवलर वाले क्यों डर के उधर से जा रहे हो भाई। यार बिल्कुल ये तो सिटी से बाहर की तरफ है, अभी भी 15-20 मिनट का रास्ता और रहता है। ये मेरे को लग रहा है इंडस्ट्रियल एरिया होगा कहीं पे ना, वेयर हाउस वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ ट्रक खड़ा होगा, क्योंकि शहर के अंदर तो खैर ट्रकों को क्या ही घुसाएंगे, एंट्री होती भी नहीं होगी शायद, और एंट्री भी हो तो वहाँ पे बंदा ट्रैफिक में ही फंस जाए ट्रक को लेके, तो इसलिए ये थोड़ा बाहर ही रखते हैं। अपने को भी जो गाड़ी है ना वो शायद से गुड़गांव में मानेसर में मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही, शायद से, कंफर्म नहीं है, अभी सब कुछ बात करेंगे वहाँ जाके।
अब वहाँ तो मेरे ख्याल ट्रक वाले भैया ही होंगे, उनको पता ही होगा कहाँ तक जाएगी गाड़ी। बाकी जो ओनर है उनसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हुई, तो सारा बात तो उन्हीं से ही होगी कि कब पहुँच जाएगी, कितने बजे पहुँचेगी, वहाँ से पिक कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई बस पहुँच ही गया हूँ मैं लोकेशन पे। यहाँ पे देखो आपको ना ट्रक खड़े हुए मिल जाएंगे। शायद से यहाँ भी कुछ ना नो एंट्री वगैरह का सीन होगा, इसलिए सब ट्रक यहाँ खड़े हैं। कंफर्म है नहीं, मुझे ड्राइवर से पूछूंगा जो होंगे वहाँ पे। एक्चुअल में मुझे बस घूम के यू टर्न लेना है और लगभग 800-900 मीटर पे ही खड़े हुए हैं जो लोकेशन उन्होंने भेजी है मुझे। आई गेस भाई यही एरिया है। और ये सामने ट्रक खड़ा है ना जो, शायद से एक्सिस, उन्होंने नंबर तो भेजा हुआ है, देखता हूँ यही ट्रक है कि नहीं। पीछे वाला भी नहीं, पीछे वाला तो नहीं होगा, यही वाला होगा इतना बड़ा। तो भाई ये यही ट्रक है, नंबर भी मैंने चेक कर लिया। और एक्सिस कैरियर्स एंड लॉजिस्टिक, खैर मैं जिनसे करवा रहा हूँ उनका नाम ये नहीं है, टाई अप होगा इनका अपना कुछ। तो अभी पीछे ही ले जाता हूँ भाई, पीछे से ही चढ़ेगी गाड़ी। तो कह रहे हैं और गाड़ियाँ है इसमें, तो लेट्स सी भाई। नागालैंड की है ये भी रजिस्ट्रेशन ना, नागालैंड में कुछ टैक्स वैक्स सस्ता है शायद से ट्रकों का, इसलिए ज़्यादातर लोग नागालैंड में ही करवाते हैं। भाई ये इतना बड़ा दरवाजा है पीछे, मैनुअल तो नहीं होगा पक्का, कुछ ना कुछ इसमें वो होगा, मतलब गैस स्टार्ट लगे होंगे इलेक्ट्रिक वाले। अब ये दबाएंगे बटन वहाँ से, वो देखो, और उससे खुलेगा फिर ट्रक। तो अभी मैंने साइड में लगा दिया ताकि, हाँ ये देखो पूरा ये रैंप की तरह ही बन जाएगा भाई। और इसमें डबल डेकर होता है ये शायद से ना, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ। हाँ वो देखो, एक गाड़ी रहती है नीचे की तरफ, एक रहती है ऊपर की तरफ। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है भाई। मेरी शायद नीचे लगेगी, नीचे लगेगी मेरी, सीधी सीधी चली जाएगी, मैं ही चढ़ा दूंगा। भैया तो क्या ही चढ़ाएंगे, नीचे भैया नीचे। ठीक है, लाइट भी है भाई ट्रक के अंदर, देखो है ना। तो यार मैं सोच रहा हूँ कोई बाहर से वीडियो बना देना ट्रक में जाते हुए, मज़ा आ जाएगा। भैया से ही बोलता हूँ। इन भाई साहब की गाड़ी का तो भाई अलार्म बज गया, चाबी लेकर आएंगे भैया। चाबी इन्हीं को देनी पड़ेगी यार मेरे हिसाब से तो ना, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोड करेंगे उस हिसाब से गाड़ियाँ निकलेंगी भी। तो अब मैं तो चलो नीचे लगा रहा हूँ और बिल्कुल अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, तो शायद ये सीधा गुड़गांव जाके उतरे। बट अरे नहीं, कैसे, ऊपर वाली अगर किसी ने उतारनी होगी भाई, तो पहले तो गाड़ी मेरी हटाएंगे ये, फिर वो उतरेगी। पूछता हूँ इनसे कहाँ कहाँ जा रही है गाड़ियाँ, हो सकता है सारी वहीं जा रही हो गुड़गांव। और इन भैया को ही फ़ोन देता हूँ, फिर लोड करता हूँ। राइट रखो, राइट सीधा। जाने दो। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लेफ्ट रखो, लेफ्ट रखे जाने दो। देखो लेफ्ट में, लेफ्ट में तो जगह है, लेफ्ट में जगह है, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो, एकदम सीधा। बस बस भाई रोक दो। लो भाई गाड़ी लोड हो गई है इस टाइम पे। ऊपर कितनी, दो है लोड, दो ऊपर हो रखी है लोड। एक अपनी यहाँ हो गई है, एक इसके पीछे हो रहा है, ये भैया बता रहे। तो अब ये चारों गुड़गांव जा रही है। अच्छा, एक साथ ही उतरेगी मतलब। एक जगह जाती है, एक जगह उतरती है ऑफिस पे। हाँ, जो इनका ऑफिस है ना भाई, वहीं उतरेगी, एक ही जगह पे भैया बता रहे हैं। तो सही है। चलो भाई देखो, इस तरह के ना क्लैंप भी लगे होते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्लैंप में पूरा रस्सी वस्सी बांध के अच्छे से गाड़ी को फिट कर देते हैं, ताकि गाड़ी हिले डुले ना रास्ते में, ट्रक में, गड्ढे वड्डों में। तो मतलब सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा जाता है। ये देखो इस तरह के रैंप पे ही क्लैंप बने हुए हैं, रैंप क्लैंप, देख रहे हो राइमिंग। हाँ हाँ। तो अंदर तो भाई अंधेरा सा हो रहा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा। होपफुली बाहर से दिख गई होगी आपको लोड करते हुए। चाबी भैया को हैंड ओवर करनी है। और ये कुछ जूस बिस्किट वगैरह बचे थे, तो मैंने कहा भैया ही यूज़ कर लेंगे रास्ते में, इतने भी दिन लगेंगे पहुंचने में गाड़ी को। चलो जी, गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड। भैया अच्छे से एक बार बांध के फिर बाहर ही आ जाएंगे। और 3 गाड़ियाँ हो चुकी है, एक गाड़ी और कह रही है लोड होएगी शायद से। तो देखो भैया 4 गाड़ियाँ एक ही साथ जाती है, इस वजह से जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम पड़ जाती है। बताता हूँ मैं पूरा डिटेल में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो लोग कह रहे थे कौन सा ट्रक है अनमोल भाई जो गुवाहाटी से दिल्ली इतनी सस्ती में ले जाएगा। तो आई गेस उन लोगों को लग रहा होगा टो ट्रक ले जा रहे हैं यहाँ से। टो ट्रक नहीं भाई, टो ट्रक तो 2000 किलोमीटर के मोटा मोटा 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर ले लेता। बट ये टो ट्रक नहीं होते, ये ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक होते हैं। क्योंकि एक ही ट्रक में आप देख रहे हो जैसे कि 4-4 गाड़ियाँ जा रही है। अब समझ लो जो पूरी जर्नी की कॉस्ट है ये 4 गाड़ियों में डिवाइड हो चुकी है, समझ रहे हो आप। तो ये फ़ायदा है इन गाड़ियों में शिपिंग करवाने का। और इन ट्रक्स के बारे में ना, मतलब मुझे ये तो पता था ट्रक्स होते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन में इतने कम पैसे लगेंगे मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे ये चीज़ पहले की पता होती ना भाई, तो कई ऐसी ट्रिप्स है जो मैं 1 वे करता, वापसी में कौन ही चला के आता भाई, वापसी में ट्रक से भेज देते। जैसे गुजरात गया,
तो वापसी में क्यों चलानी, है ना। लद्दाख गए, वापसी में क्यों चलानी, कश्मीर गए, वापसी में क्यों चलानी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैं समझाऊंगा ना आपको डिटेल, तो उतना ही पड़ जाता है। आप गाड़ी चला के लाओ या फिर ट्रक में भिजवाओ, होगा भी फ़र्क तो 1000-2000 का बस। देखो भाई ये ऊपर वाला रैंप अब नीचे करा जा रहा है हल्का सा, बस गाड़ी की छत पे टकराएगा जितना उतना ही, फिर बज पड़ी है गाड़ी इसको चाबी से करना पड़ेगा। भाई भी हरियाणा से ही है अपने, सही है। ट्रक नागालैंड का क्या हो सकता है, वहीं का ऊपर रजिस्ट्रेशन नागालैंड में हुई हो। देख लो भाई इतनी जगह होती है। नीचे भी एक फुल साइज एसयूवी यानी कि स्कॉर्पियो एन हो गई, और ऊपर एंडेवर खड़ी है फोर्ड की। तो दोनों एसयूवीज मतलब हाइट एडवाइज, जबकि अपनी हाइट में तो वो जेरी कैन भी लगा हुआ है ऊपर, आपको पता ही होगा। फिर भी देख रहे हो 2 गाड़ियाँ आ जाती है ऊपर नीचे ऐसे, टोटल मतलब 4 आ जाती है। गाड़ी भाई लॉक कर दी है, चाबी दे देते हैं अब इसके बाद भैया को। लो जी, अरे भैया बंद तो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। लेट्स गो भाई, चलो बाय बाय टाटा सी यू। गाड़ी सीधा अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपने को गुड़गांव में मिलेगी, क्योंकि नवंबर में लेके निकला था मैं इसको भूटान ट्रिप के लिए, उसके बाद से बाहर ही है ये। तो अब फाइनली जाके अपने को ऑलमोस्ट अक्टूबर ही समझ लो हो गया है, तो 1 साल या फिर आप टोटल 11 महीने लगा लो। अब यहाँ से टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी सरदर्दी, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। और भैया बोल रहे हैं 3 दिन में पहुँचा देते हैं, मैक्स 4 दिन भी हो सकते हैं, बट आप लगा लो कितना 1800 किलोमीटर है ना, 2000 है पूरा, 2000 किलोमीटर है भाई। हाँ तो वही है भाई, बड़ी गाड़ी है। कितने घंटे चलाते हो दिन में आप, कितने घंटे चला, अकेले ड्राइवर जाते हो? कितना घंटे चलाते हो रोज का? 12-13 घंटे चला। अच्छा जी, नाइट में ड्यूटी करते हैं हम। तो भैया वही बता रहे हैं, नाइट में निकलेगी गाड़ी और आराम से 12-13 घंटा खींच देते हैं, फिर ट्रक में ही सो जाते हैं। तो सोने का जुगाड़ ट्रक में ही है पूरा? सोने का जुगाड़ ट्रक में ही होता है? दिखाना कैसे भाई, कितना ऊंचा होता है ट्रक, देखना चढ़ने में। यहाँ पे पहले तो फुट स्टेप था। 29 लाख रुपए की ट्रॉली जिसने आपने कार डाउनलोड किया है। 29 लाख की? तो ये ट्रक आपका अपना है? नई कंपनी का है। मतलब आप काम करते हो ना? काम करते हैं। और ये ट्रक कितने का है? इसका तो मालूम नहीं, इसका मालूम है बस। और ट्रॉली पीछे की जो है 29 लाख, 29 लाख। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है मेरे ख्याल है ना। अच्छा, रैंप नहीं टूटेगा? हाँ। वैसे भी जो जिनसे मैंने शिपिंग करवाई है ना, जीएसटी समेत और आप इंश्योरेंस वगैरह समेत करवाइए, तो कोई भी स्क्रैच या डेंट पड़ता है 1 लाख रुपए तक, तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और कुछ मेजर ही हो जाता है तो फिर तो गाड़ी का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, वहीं से क्लेम मिलेगा। देखो भाई इस तरह का होता है जुगाड़, पीछे पूरा बेड बना है। तो बैग अपना सामान कहाँ रखते हो आप फिर? हैं? ये एसी भी है इसके अंदर भाई। अच्छा एसी वाला है ये? एसी का गाड़ी है। अच्छा जी, तो ये कंपनी से आई है एसी या लगवाया है? ये कंपनी से जाती है। कंपनी से एसी आता है, तो बढ़िया, फिर तो एसी में है, मस्ती में पूरा। हाँ पूरा मस्ती में रहते हैं। हरियाणा में कहाँ से हो? हरियाणा में पलवल जिले से। पलवल से हो, सही है। तो भाई ये पूरा जुगाड़ है अंदर का सेटिंग। ये पूरा ये पंखा लगा हुआ है, डैग लगा हुआ है। तो जब सोते हो उस टाइम थोड़ी एसी नहीं चलता होगा? नहीं पंखा चला के सोते। पंखा लग रहा है और नीचे स्पीकर सिस्टम लगा रखा है भैया ने, है मजे से। चलो भाई अब मैं उबर से जरा बुक करता हूँ, होपफुली आ जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी अपने को, जाएंगे कैसे इतनी दूर। अच्छा अभी निकल रहे हो? नहीं आगे खाना वाना कहीं और जाना है? अच्छा ठीक है चलो। डीजल भी लेना है। हाँ ठीक है पंपों से। ठीक है ठीक है। यार उबर काम तो कर रही है, बट पता नहीं अब आएगी कि नहीं। बुक तो कर दी और इंटरसिटी बुक हुई है, दूसरी सिटी जाना है ना, 1000 रुपये लग रहे हैं पूरे 1 वे के। अब क्या करे भाई, जाना तो भाई। अब होपफुली आ जाए बस जल्दी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना। हाईवे पे ही हूँ बिल्कुल, ये देखो, वरना नहीं आती है तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, हेल्प लेनी पड़ेगी किसी गाड़ी से, या कोई चलती टैक्सी हो उसी को रोकना पड़ेगा। सामान नहीं है ना, चलो मेरे पास सही है, लगेज वगैज हो तब ज़्यादा वो हो जाती है मगर मगजमारी। अब तो बिना सामान के तो लिफ्ट ले लूँगा या किसी से हेल्प ले लूँगा। कहाँ तक जाते हो भैया? हम जैसे गुवाहाटी जाना है तो कहाँ तक मतलब छोड़ सकते हो लास्ट? वहाँ से क्या मिलेगी? टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती वहाँ? कितने रुपए? नहीं आप यहाँ से वहाँ तक कितने? 20 रुपये। पेटीएम ले लोगे ना? इतना तो नहीं है। फिर 500 का खुला हो जाएगा हैं? नहीं। अरे यार ऐसे मत करो, ले गई तो लफड़ा है। अच्छा है ठीक है चलो। तो यार उबर तो आ नहीं रही थी, यहाँ पे एक ई रिक्शा मिल गया अपने को, तो ई रिक्शा में बैठ के आगे तक जा रहे हैं, जहाँ पर बसेज और टैक्सी दोनों मिल जाएगी गुवाहाटी की। तो देखते हैं, बस मिल जाएगी तो बस ले लेंगे, वरना फिर टैक्सी लेके तो पहुँच रही है। बस वैसे एयरपोर्ट तक की होती है बस, वहाँ मिलेगी ना? हाँ तो एयरपोर्ट के पास ही अपना होटल है, एयरपोर्ट तक की मिल जाएगी बस। बस में लगेंगे 40-50 रुपये, टैक्सी ले लेगी 1000 रुपये, तो उससे अच्छा बस में ही बैठ जाएंगे। तो भाई रिक्शा ने यहाँ पे उतार दिया पेट्रोल पंप के पास, बता रहे हैं यहीं से जो है वो बस और गाड़ी दोनों मिल जाएगी। देखते हैं। तो भाई बस सर्विस तो अपने को यहाँ से कोई भी मिली नहीं, गाड़ी मिल गई है, तो सीधा अपना होटल तक पहुँच जाएंगे। कितना, आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल है ना?
1 घंटा? 1 घंटा लग जाएगा भाई। The next morning. तो भाई आज मैंने कर लिया है उबर रेंटल बुक 5 घंटे के लिए। इसी से थोड़ा बहुत घूमते हैं गुवाहाटी चल के। ट्रक तो भाई रात को ही कल निकल गया था, हालांकि उनका मैसेज तो नहीं आया, बट मैंने एयर टैग से टैग किया, मतलब ट्रैक किया तो पता चल गया था कि ट्रक जा रहा है। बट आज के दिन मैं इसलिए रुक गया, मैंने कहा यार अब आए गुवाहाटी तो कामाख्या देवी टेम्पल तो जाना बनता ही है। मतलब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और मैं खुद गुवाहाटी में रह के नहीं जा पाया तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि 2 दिन बारिश आती रही पहले तो, उसके बाद आज थोड़ा सा आप देखोगे बाहर साफ है मौसम, बिल्कुल भी बारिश वारिश के कोई आसार है नहीं, तो इसलिए मैं निकल ही गया। यहाँ से कुछ कितना 19 किलोमीटर है कामाख्या देवी टेम्पल। 30-40 मिनट तो लगेंगे मेरे ख्याल। 19 किलोमीटर नहीं, कम है 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर ऐसे। हाँ, तो जो भी भाई 30-40 मिनट लगेंगे मोटा मोटा। और शाम वाले स्लॉट में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर के मेरे ख्याल 1:30 बजे तक होता है खुला टेम्पल, फिर 2:30 या 3 बजे खुलता है दोपहर को शायद से, और 5:30 बजे तक होता है। तो मैं अभी फिलहाल 3:15 बजे निकल रहा हूँ अपने होटल से, वही 4 बजे मोटा मोटा पहुंच जाऊँ। तो भैया बता रहे हैं कि दर्शन तो मुश्किल ही हो पाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, 2 तरह के प्रोसेस है, एक तो फ्री एंट्री है और उसमें शायद से क्या है दिन के सिर्फ 1000 लोग ही जाने देते हैं ना, ऐसा कुछ है ना। उससे कोई लिमिट नहीं है, जितना टाइम होता है बट भैया कह रहे सुबह 3 बजे लाइन लग जाती है, तो अब आप देख लो जो 3-4 बजे लग चुके हैं उनके नंबर दोपहर के बाद आते हैं समझ लो। तो अभी तो खैर जाके डायरेक्ट लगना उसमें पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है एक VIP पास का, 500 रुपए का वो है, 501 रुपए का, तो वो शायद से वहां पे भी मिल जाता है, बट मेनली क्या उनकी वेबसाइट पे मिलता है। तो मैंने वेबसाइट 2 दिन से भाई चेक कर रहा था, एक भी स्लॉट खाली नहीं है, अगले 5-7 दिन के भी स्लॉट खाली नहीं है। सोचो इतनी ज्यादा भीड़ या इतनी ज्यादा डिमांड है वहाँ पे। अब उम्मीद यही है कि मंदिर के वहां पे जाके या तो नॉर्मल लाइन में मिल जाए अपने को जगह, अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, क्योंकि लंबी लाइन ऑलरेडी हुई तो मेरा नंबर तो आने नहीं वाला 5-5:30 से पहले, इतने तो मंदिर ही बंद हो जाएगा फिर। और अगर VIP पास वाला कुछ जुगाड़ वहां पे मिल गया तो फिर वो ही ले लेंगे और उसी से ही अंदर जाके दर्शन करूंगा भाई। देखते हैं, लेट्स सी वहीं जाके। ऑनलाइन तो कुछ हो नहीं पाया, ऑफलाइन ही देखेंगे। बताओ 2 दिन इतनी खतरनाक वाली बारिश थी भाई, कल तो ऐसा हो रखा था सुबह से रात तक, और अब देखो पूरा सूख गई है रोड, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ ही ना हो कभी। यार बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअल में जो टेंपल है ना वो एक हिल के ऊपर है, तो अभी आप देख रहे हो ऐसे पहाड़ी के ऊपर से हम मतलब चढ़ रहे हैं, थोड़े से चढ़ाई वाले रास्ते हैं। लेट्स होप भाई लाइन ज़्यादा लंबी ना हो। भाई भीड़ तो है, गाड़ियाँ बहुत खड़ी है, बसें खड़ी है, ट्रैवलर खड़ी है, तो यहीं से ही अपन पैदल चलते हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं। देखो भाई प्रसाद वगैरह के लिए तो यहाँ पे दुकानें बनी हुई है, और जनरल क्यू के जो कूपन है वो यहाँ से मिलते हैं, मतलब जो फ्री वाले होते हैं आई गेस। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं कैसे होगा अंदर जाने का क्या सीन है। तो यहाँ जाके कहीं पे भाई कूपन मिलेगा फ्री वाला, और अभी मैंने एक प्रसाद वाली दुकान से पता किया, वो कह रहे चले जाओ मिल जाएगा। तो भाई यहीं से प्रसाद ले लिया है, पंडित जी मिल गए हैं, पंडित जी जो है वो दर्शन करवा देंगे अपने को अंदर जाके, और प्रसाद भी चढ़ा लेंगे। वही बता रहे पंडित जी की नवरात्र शुरू होने वाले हैं ना, तो इसलिए भीड़ ज्यादा रहती है इस टाइम पे। इस टाइम पे शाम के टाइम तो VIP पास नहीं मिलता होगा ना, हाँ सुबह सुबह ही मिलेगा वो तो जो है। कितने लोग की एंट्री अलाउड है VIP पास में? 200 दिन के भाई 200 पास ही होते हैं बस, तो इसलिए वो तो मिलना पॉसिबल नहीं है। अब सब्सक्राइबर मिले थे अपने एक, उन्होंने पंडित जी करवा दिए। तो ये है जी कूपन काउंटर, यहाँ से जो है अपने को कूपन मिलेगा। ये फ्री वाले कूपन है ना, फ्री वाले कूपन है इस टाइम पे, VIP वाले तो नहीं मिलेंगे, वो सुबह ही खत्म हो जाते हैं सारे। तो भाई ये देखो इस तरह का कूपन यहाँ पे मिल गया, एंड भाई जो है अपने सब्सक्राइबर ही निकले, कह रहे रुको फोटो लेके जाएगा। चलो जी दर्शन हो गया अच्छे से, पंडित जी ने बढ़िया करवा दिए। अब पंडित जी जरा स्टोरी भी बताएंगे इस मंदिर की, ठीक है, साइड में चल के थोड़ा सा। मेरे को ही पता है वैसे, पर मैं अपने शब्दों में बताऊँ उससे अच्छा पंडित जी समझा पाएंगे आपको कि क्यों ये टेम्पल इतना फेमस है और इसकी क्या स्टोरी है। इस जगह पे चढ़ती है बलि बकरी की ना, यहाँ पे क्या बफेलो की? अच्छा यहाँ बफेलो की बलि चढ़ती है। तो कोई भी मतलब दे सकता है बलि, या कोई स्पेशल ओकेजन होता है? नहीं नहीं, स्पेशल जिसका जैसे मन्नत पूर्ण होता है। करते क्या बलि के बाद? जैसे फिर बलि के बाद आपको यहाँ पे मंदिर की तरफ से जंगली लोग को बुलाता है, लेके जाता है। अच्छा उनको दे देते हैं, हाँ। ट्राइबल लोगों को दे देते हैं। और कोई लोग बकरा का खाना लेके जाता है, कोई लोग माँ का खाना में लगाता है। अच्छा ठीक है। और क्या क्या चढ़ता है यहाँ पे? यहाँ पे बकरा होता है, कबूतर होता है। अच्छा कबूतर भी चढ़ता है? कबूतर भी चढ़ता है। ओके। सबसे बड़ा टेम्पल है 52 अंग का भीतर में, यहाँ पे वर्ल्ड का 1 नंबर मंदिर है। 52 अंग का भीतर में यहाँ पे योनि मुद्रा गिरा है। हम लोग जहाँ से जन्म लिया
वही कामरूप कामाख्या है। सती का जो 52 अंग गिरा है ना, सबसे बड़ा अंग यहाँ पे गिरा। लेकिन कामाख्या देवी में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। योनि मुद्रा किसी को दिखाता नहीं, सोना का मुकुट से ढका रहता है, जल बहता है, जल ही कामरूप कामाख्या है। और कुछ बताइए कितना पुराना टेम्पल है? सत्य योग का मंदिर है, सती पार्वती का दिन का ही मंदिर है। और आपका मेखला उजा रास्ता भी है, जिसने नरकासुर ने एक रात का भीतर में रास्ता बनाया था, एक रात में मंदिर बनाया था। उसके बाद विश्वकर्मा जी आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो माता का मेन गेट में प्रणाम कर रहा है, माता का दरबार में। यहाँ पे कामाख्या में कन्या का पूजा होता है, कन्या भोजन होता है। कामाख्या में, कामाख्या देवी में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में कुमारी का पूजा होता है, कन्या रूप से माई भगवती होता है, इसलिए कन्या का पूजन करना चाहिए। और 3 दिन मंदिर बंद रहता है? 3 दिन जो अम्बुवासी 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है। अच्छा। तो उस समय रजस्वला होता है। रजस्वला के समय माँ का क्लॉथ मिलता है। क्लॉथ मतलब माता का कपड़ा। अच्छा। माँ का महाप्रसाद वो आपको भी देगा अभी, माता का महाप्रसाद। और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भी लाल हो जाती है। का वो नहीं होता है, वो बात झूठ है। अच्छा। लेकिन माँ का रजस्वला होता है गर्भगिरी में। गर्भगिरी में बंद होने के बाद आपका साधु संता से भर्ती होता है उस समय। तो मेला लगता है, अम्बुवासी मेला बोलता है। उस टाइम तो भीड़ बहुत होती है। उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होता है। माँ का क्लॉथ। अच्छा, उस टाइम का जो आप उस टाइम का अम्बुवासी क्लॉथ। ठीक है। तो ये वाला जो है वो मेन टेम्पल है। अंदर तो ऑब्वियसली फोटो वीडियो लेना कुछ भी अलाउड नहीं था। नीचे गुफा टाइप की भी थी एक, वहाँ पे जाके मेन दर्शन होते हैं। उधर तो इवन लाइट्स तक भी नहीं थी नीचे, जहाँ पे मेन पूजा स्थल है ना, आप एक तरह से कह सकते हो। तो अच्छे से हो गए भाई दर्शन पूरे नीचे तक। तो यार अपने को वैसे तो इतनी भीड़ मिली नहीं, बट क्योंकि पंडित जी साथ थे तो हार्डली 5-10 मिनट में ही दर्शन हो गए। और उन्होंने ये अच्छे से रुक के थोड़ी पूजा वगैरह भी करवा दी। तो ऑब्वियसली थोड़ी दक्षिणा देनी पड़ती है आपको उनको, बट ये है कि पूजा भी हो जाएगी और थोड़ा जल्दी भी दर्शन हो जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल लाइन में लगना चाहो तो लग सकते हो, बट इस टाइम पे भीड़ नहीं थी। बट वैसे जनरली बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, स्पेशली नवरात्रों के टाइम पे तो और होगी। बाकी यार सच में वो ट्रक का आपको खर्चा बताना भूल गया, कल मेरे ध्यान से निकल गया। तो अपना जो टोटल GST इंश्योरेंस सब कुछ लगा के गुवाहाटी टू गुड़गांव शिपिंग पड़ी है 23,000 रुपीज की। मतलब कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें, पूरा कट टू कट है, सब कुछ इंक्लूड हो गया। 1 लाख रुपए का उसमें इंश्योरेंस भी है कि गाड़ी में कुछ भी डेंट स्क्रैच पड़ता है तो 1 लाख रुपए तक कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। और उसके अलावा बाकी कुछ मेजर होता है तो वो हमारी जो गाड़ी की ओरिजिनल इंश्योरेंस होता है वो कवर करेगा, आपको मैंने बताया ही था। तो अब आप अगर हिसाब लगाओगे तो सबसे पहले तो भाई 2000 किलोमीटर है गुवाहाटी से गुड़गांव अपना, ठीक है। तो मेरी गाड़ी मान लो 9 रुपए या 10 रुपए पर किलोमीटर चलती है डीजल के हिसाब से। तो 2000 किलोमीटर के मोटा मोटा 18-19 हजार रुपए तो डीजल ही हो गया, ठीक है। फिर 2000 किलोमीटर है मिनिमम, मैं 3 दिन में तो पहुंचूंगा। 3 रात का होटल हो गया, 3 दिन का खाना हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा टोल टैक्स भी अच्छा खासा लगेगा भाई, गुवाहाटी से जाएंगे अगर गुड़गांव। और फिर गाड़ी मतलब मेन पार्ट आप देखोगे तो वो है मेहनत, गाड़ी चला के ले जाना। मैं अकेला हूँ क्योंकि 3 दिन गाड़ी चला के ले जानी पड़ती। तो सब मिलाओगे आप 23,000 से वैसे भी ज्यादा ही बन रहा है, और मेहनत उल्टा मेहनत और लगेगी, तो वो ज्यादा बेकार चीज थी, समझ रहे हो। हालांकि मेरा और सोहन का फ्लाइट का खर्चा लगा है 6-6 हजार रुपए, वो भी आप गिनोगे तो काइंड ऑफ सेम सही हो जाएगा। बट मेरे को गाड़ी नहीं चलानी थी बस 2000 किलोमीटर, तो उसकी जगह मैंने शिपिंग प्रेफर करा। तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है या बाइक है, आप भी 1 वे की ट्रिप मारो, वापसी अपना भेज दिया करो। पर हाँ ये अगर आप 4-5 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको महंगा पड़ जाएगा फ्लाइट से जाना, क्योंकि 5 लोग ही फ्लाइट भी लोगे, ठीक है। और एज कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 5 लोग उसी गाड़ी में चले जाओगे। तो चलाने वाले 2 लोग हैं 3 लोग हैं, फिर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2000 किलोमीटर चला ही लेना। और मेरे जैसे अकेले हो तो फिर आप थोड़ी सहूलियत को प्रायोरिटी देके पे करके सीधा अपना फ्लाइट से घर जाओ और गाड़ी आपकी सीधा घर मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग चलो जी भाई, एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ और फ्लाइट अपनी डायरेक्ट जाएंगे सीधा वापस घर की तरफ। और गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ, मैंने तो एक बार पहले देखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। व्लॉग नहीं बनाया था मैंने उस टाइम। जैसे कि मैंने बताया था भाई, एयरपोर्ट अपने होटल से कुछ 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, मतलब पास में ही है। ये क्या, ये भी एयरपोर्ट बन रहा है भैया? हाँ मैं वही बता रहा था। देखो एक नया जो एयरपोर्ट बन रहा है ना वो ये वाला है भाई। तो ये कब तक चालू होगा, इसका कुछ आया टाइम है? 3-4 महीने, वैसे रेडी हो चुका है पूरा। तो इसका रनवे कहाँ, इधर ही है? ये है, बहुत सही है भाई। फिर तो ये वाला होटल नए वाले एयरपोर्ट से तो आप लगा लो हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं है। जो पुराने वाला है वो है 3-3.5 किलोमीटर। जब ये चालू हो जाएगा तो ये तो इंटरनेशनल होगा मेरे ख्याल है ना। ये इंटरनेशनल है जो नया खुल रहा है ना, उसमें से नहीं उड़ती इंटरनेशनल, ये उड़ती थी अभी, उसमें से भी उड़ती थी, तो वो भी इंटरनेशनल ही था। बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है आप कह सकते हो एक तरह से। और आसपास ना इसके भी बसावट होना शुरू हो गई है, मतलब होटल्स रेस्टोरेंट्स काफी खुल गए हैं अब।
धीरे धीरे जब ये एयरपोर्ट चलने लग जाएगा तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बसावट हो जाएगी। पहुंच गया भाई, लेकिन बारिश एकदम से तेज हो गई। मतलब जितने दिन से हूँ बारिश रुकने का ही नहीं नाम ले रही। लगेज भी भीग गया थोड़ा बहुत और मैं भी भीग गया, बट ठीक है अब नहीं लगेगी बारिश। चलो जी चलो करते हैं चेक इन वगैरह जल्दी जल्दी। बाहर ही देखो भाई पंखे कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं एयरपोर्ट पे, ओए होए। और एक नहीं है कई सारे हैं यहाँ। तो ये देखो भाई इस तरह से बना हुआ है एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, घुसते ही गेट शुरू हो जाएंगे। देखो अभी सिक्योरिटी चेक हुई है, उसके बाद ये मेन एरिया बस। ये देखो भाई जस्ट इतना सा एयरपोर्ट है, यहीं पे गेट है। ये मेरा तो वो आगे जाके है गेट, बट यहाँ पे सीटें खाली पड़ी थी तो मैं यहीं बैठ गया। मेरे ख्याल से भाई फ्लाइट तो फुल ही होएगी, क्योंकि गुवाहाटी से दिल्ली की कम ही फ्लाइटें चलती है। तो लेट्स होप मेरी वाली लाइन खाली हो तो मैं आराम से भाई लेट जाऊँगा। थकान सी हो रखी है बड़ी ना। ये देखो भाई वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे टच स्क्रीन वाली, इससे अपना जो भी है टच कर लो और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने एक पानी की बोतल एक स्प्राइट ले ली। यहाँ पे ये सही है भाई कि यूपीआई चलता है हर जगह, वरना जैसे जापान में इतनी वेंडिंग मशीन थी वहाँ पर ज़्यादातर मतलब आप या तो सिक्के डालो, कैश डालो, या फिर अपना कार्ड से पेमेंट करो। स्कैनर वैनर मेरे ख्याल तो वहाँ पे है नहीं किसी ऐप में, पर यहाँ अपने सही है इंडिया में ना। जस्ट यहीं पे भाई देखो लाउंज भी है, बट मैं लाउंज में अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सकता। मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है भाई जिसमें लाउंज एक्सेस मिलती है, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी, बट मेरे साथ सीन हो गया। अभी ना 1-1.5 महीने पहले की बात थी, तो मेरे पास ऐसी ना मेरे क्रेडिट कार्ड के मैसेज आता है OTP का कि $15 $20 की ट्रांजेक्शन हो रही है। अब मैं तो कर नहीं रहा ऑब्वियसली भाई, लेकिन फिर भी OTP आ रहा है, तो मैं समझ गया पक्का कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है। कार्ड की डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गई है। तो मैंने 1 महीने पहले अपने सारे जो भी क्रेडिट कार्ड थे ना वो ब्लॉक मार दिए। बट अभी मुझे गुवाहाटी में ना मतलब पेमेंट की ज़रूरत थी, मेरे अकाउंट में थे नहीं पैसे उस टाइम पे, कैश भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, तो मैंने 10 मिनट के लिए अनब्लॉक किया था और मैं करना फिर उसको ना वापस से ब्लॉक करना भूल गया। तो वो 2 दिन ऐसे ही अनब्लॉक रहा और अभी परसों ही भाई शाम को एकदम से मेरे पास मैसेज आता है कि 9,500 कुछ रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई विदाउट OTP। पहले तो चलो OTP आ रहे थे कम से कम, तो पेमेंट हो नहीं पा रही थी, बट इस बार पेमेंट हो गई भाई किसी बाहर की वेबसाइट पे 9,500 कुछ की ऑटोमेटिक खुद से ही। और उसके बाद भी भाई 3-4 अलग अलग पेमेंट्स के OTP आने लग गए। तो मैंने फटाफट से पहले तो कार्ड भाई ब्लॉक किया, फिर कस्टमर केयर को कॉल किया, वहाँ कंप्लेन करी। अब साइबर कंप्लेन करनी पड़ेगी, फिर वो कह रहे एक फॉर्म भरने आना पड़ेगा आपको ब्रांच में, उसके बाद देखेंगे कि अगर आपने OTP नहीं बताया होगा और फिर भी कट गए तो शायद चांसेस है वापस आ जाए। और मेरे केस में हुआ भी यही था भाई, मैंने OTP तो बताया ही नहीं, OTP इवन आया ही नहीं, अपने आप ही पेमेंट कट गई। तो अब होपफुली भाई वापस आ जाए वो 9,500 रुपये फालतू का फटका लग गया। अब कार्ड मैंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिए और नए कार्ड अप्लाई करूँगा। तो मैं गूगल कर रहा था, ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें पता चला अभी कुछ टाइम पहले ना मतलब किसी वेबसाइट वगैरह का डेटा लीक हुआ होगा शायद से, जिसमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव्ड होगी। तो हो सकता है उन्हीं किसी एक वेबसाइट पे मैंने भी कभी कुछ खरीदा हो या पेमेंट करी हो, तो मेरे कार्ड डिटेल भी जो है वो हो गई हो लीक। ICICI का क्रेडिट कार्ड था, अच्छा हुआ भाई क्योंकि उसकी लिमिट थी कुछ 2 लाख रुपए की और पहली ट्रांजेक्शन हुई 9,500 की। मेरे फ़ोन हाथ में ही था जस्ट, तो मेरे को जैसे ही मैसेज आया मैंने फटाफट ब्लॉक कर दिया। सोचो ये रात के टाइम हुआ होता, मैं सो रहा होता, सुबह तक भाई ट्रांजेक्शन कर करके 2 लाख रुपए की पूरी लिमिट उड़ जाती मेरी। तो बचाव हो गया काफ़ी हद तक, बट फिर भी नुकसान तो हुआ ही है यार 9,500 का। तो अब मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बंद है, मुझे नए अप्लाई करने हैं वापस गुड़गांव जाके। तो इस वजह से मैं कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं ले सकता, वरना 1 रुपये में लाउंज एक्सेस हमेशा ले लेता था मैं। बट कोई बात नहीं, चलो स्प्राइट से काम चला लेंगे अभी। चलो भाई वापस पहुंच चुके हैं हम गुड़गांव। और भाई अभी मैंने जस्ट अपने एयर टैग को वापस से ट्रैक करके देखा तो 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट गाड़ी निकले हुए, मतलब परसों रात को निकली थी, अब आप 2 दिन मानो या 1.5 दिन मानो। बट अभी तक भाई वेस्ट बंगाल में ही है गाड़ी, मतलब सिलीगुड़ी के भी क्रॉस नहीं करके गई। बट जिस हिसाब से ड्राइवर भैया बता रहे थे कि हम तो 3-4 दिन में पहुंचा देते हैं, मुझे लग नहीं रहा भाई 4 दिन में गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक अगर वेस्ट बंगाल ही पहुंची है तो उसके बाद भी बहुत लंबा सफर है। तो मुझे लग रहा है 7-8 दिन तो लग जाएंगे गाड़ी को। बट ठीक है भाई, अभी मैं अगले 8-10 दिन तो हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। तो 8-10 दिन तक भी अपनी गाड़ी आ जाए तो टेंशन की बात नहीं है, मैं ले आऊँगा आराम से। उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए फिर मुझे, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो आप शायद जो अगली से अगली वीडियो देखोगे वो उसी ट्रिप की देखोगे, क्योंकि अब यहाँ के ब्लॉग कुछ बनाने के लिए है नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ से बस अगला ब्लॉग आएगा गाड़ी आने का, मतलब गाड़ी जिसमें मैं वापस लूँगा अपनी, और उससे अगले में आपको सीधा ट्रिप पे निकलता हुआ दिख जाऊँगा।
तो होपफुली भाई 7-8 दिन से पहले आ जाए। 2 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन और बस, और जल्दी से आए तो फिर मैं निकलूँ आगे तक। चलो जी, घर पहुंच गया हूँ। और भाई मैंने पहले भी ये बात बोली है, दुनिया भर में जितने भी अच्छे अच्छे देशों में, शहरों में चले जाओ, बट जो सुकून की नींद अपने कमरे में आके मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। तो आज मस्त थोड़ी देर गेम खेलूंगा रात को आराम से, और फिर सो जाऊंगा। भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।